जय श्री माता जी की। माँ भगवती की एक साधना बताते हैं जिससे माँ भगवती की कृपा आप पर प्राप्त हो जाए। और माता की कृपा जिस पर प्राप्त हो जाती है वो व्यक्ति के हर मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो माँ भगवती की कृपा अगर प्राप्त करना है तो आपको बता दिया जाता है कि माता की कृपा कैसे प्राप्त होती है। मंत्रों के द्वारा होती है। जब मंत्र आपकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, आत्मा जब शुद्ध और पवित्र हो जाती है तो समझ लो माँ का स्मरण और माँ की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। और जब पूर्ण तरीके से आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, आपके जो वचन है वो हमेशा सत्य बोलने में लग जाते हैं, तो समझ लो तब माता की कृपा और माता के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वो साधना आपको बताते हैं। रात्रि में निंद्रा को त्यागना है आपको, रात्रि में ही वही साधना होती है प्रभु। रात्रि में साधना करने के लिए आपको मंत्र जाप करना है। ओम ह्रीम दुंग दुंग दुंग, जो दुंग है ना, देखो उसको दुम नहीं बोलना है, दुंग दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और इस मंत्र का आपको कम से कम 12 लाख एक पुरुष चरण करना है। 12 लाख में एक पुरुष चरण हो जाता है। और गायत्री में 24 लाख में एक पुरुष चरण होता है। तो सभी मंत्रों का पुरुष चरण अलग होता है। और इसका साप विमोचन होता है। साप विमोचन में भगवान शिव, देखो भगवान शिव ने सभी को श्रापित कर दिया है प्रभु। जितने भी मंत्र है भगवान शिव ने उनको श्रापित कर दिया है। तो हम आपको मंत्रों का बता देते हैं। कलयुग में मंत्रों को आपको श्राप से विमोचन करना है, साप विमोचन जिसको बोला जाता है। तो भगवान शिव का स्मरण करो, हे भगवान शिव नारायण भोले भंडारी भोलेनाथ। हम जो माँ भगवती के मंत्रों का जाप स्मरण कर रहे हैं, आपने जो श्रापित किया है आप उनको साप से विमुक्त कर दो, हे परम पिता परमेश्वर। इस प्रकार से उनका आप नाम उच्चारण करो, भगवान शिव का स्मरण करो। और महामृत्युंजय मंत्र की अगर हो सके तो एक माला जाप करो, और ना हो सके तो 11 बार मंत्र का जाप करके फिर आपको भगवती का मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करने के बाद में आप देखोगे कि ऐसी कृपा माँ की प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी कि आप स्वयं देखोगे। और कोई साधना में कुछ नहीं है, बस जिस प्रकार से आप नित्य कर्म करते हो आपका, आप संकल्प लीजिए, पवित्र होइए। पवित्र होने के बाद में संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में भगवान गुरुदेव का ध्यान करके फिर आपके जो इष्ट देवी देवता है गजानन भगवान, इष्ट देवी देवता का ध्यान स्मरण करके फिर प्रारंभ करना है। और बस आपकी साधना सफल हो जाएगी प्रभु। और अगर मंदिर कार्य में आप देखो, फिर आप कहोगे कि आपका मंदिर कार्य का प्रतिदिन कर, बड़ी ही विडंबना की बात है कि धर्म के क्षेत्र में और धर्म के कार्य में कोई आगे आना नहीं चाहता है। अगर अधर्म होता तो अवश्य उसमें पधारते लोग, लेकिन ये धर्म का कार्य है, इसमें तो कोई बहुत बिरला ही व्यक्ति करता है। जो बिरले रहते हैं वो अवश्य ही सहयोग प्रदान करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं। और जो ना करते हैं, किसी कारणवश किसी के पास नहीं है, तो भगवती तो स्वयं देख रही है, उसके 1000 नेत्र है प्रभु। जय जगदम्बा।